हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट से होने वाला है। आज के टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश या फिर इंग्लिश पैडागोजी आप जिसको कहते हैं, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में लैंग्वेज की डेफिनेशन और उसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली थी। आज हम फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, यानी कि लैंग्वेज के क्या क्या कार्य है, और ये आपसे लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में बिल्कुल पूछा जाता है। फ्रेंड्स, फर्स्ट यूनिट तो आप बिल्कुल ऐसे तैयार कीजिए कि फर्स्ट यूनिट से कम 20 मार्क्स आपको गेन करने हैं, क्योंकि लगभग 20 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट से आपको बीएड में पूछा जाना है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ा सा आपको रेफरेंस दिया है टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। चलिए पहले ये भी देख लेते हैं। मैन इज़ अ सोशल बीइंग एंड हिज लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ बिहेवियर एंड मीन ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि आदमी एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य, और मनुष्य की भाषा उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार का एक फॉर्म है और उसके संप्रेषण का एक माध्यम है। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। और लैंग्वेज यानी कि हमारी भाषा, जिससे हमारा व्यवहार भी प्रदर्शित होता है और जिससे हम संप्रेषण का कार्य भी करते हैं, वो हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ मैनी फंक्शंस। और सभी लैंग्वेज के बहुत से कार्य होते हैं। एक जो है साइकोलॉजिस्ट हुए हैं M.A.K. हॉलिडे, इन्होंने 1975 में लैंग्वेज के 7 बेसिक फंक्शंस को अपनी एक बुक जिसका नाम था एक्सप्लोरेशन इन द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, इस बुक में 7 फंक्शंस को डिस्कस किया है। और इन 7 फंक्शंस को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? फर्स्ट फंक्शंस जो हैं, जो फर्स्ट 4 फंक्शंस हैं, यानी कि पहले 4 फंक्शंस जो रिलेटेड हैं वो इंडिविजुअली रिलेटेड हैं, एक ह्यूमन से, एक चाइल्ड से, उसके सोशल, उसके खुद के साइकोलॉजिकल, उसके खुद के फिज़िकल, कॉग्निटिव, इस तरह के डोमेन से रिलेटेड है। और जो लास्ट 3 फंक्शंस हैं वो उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यानी कि उन्होंने 7 फंक्शंस को 2 भागों में बांटा है, एक में 4, एक में 3। जो 4 फंक्शंस हैं वो व्यक्ति और उसके विकास से रिलेटेड हैं, या फिर उसके जो फीलिंग्स हैं, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे रिलेटेड हैं। और जो लास्ट के 3 फंक्शंस हैं वो उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो इनको भी मैंने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से ऐसे अलग अलग कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें से 4 फंक्शंस जो हैं हमारे, जो इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, वो हैं इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन, इंट्रैक्शनल फंक्शन और पर्सनल फंक्शन। इसको आप IRIP से याद रख सकते हैं। किससे? IRIP या फिर IIPR से याद रख सकते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद हमारा जो है वो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो है वो है ह्यूरिस्टिक, इमेजिनेटिव और रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन। अब हम इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल रिलेटेड फंक्शन को देखेंगे। दीज 7 बेसिक फंक्शंस कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहले इंडिविजुअल जो फंक्शंस था उसमें था इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, दिस फंक्शन रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंग्वेज एज एन इंस्ट्रूमेंट एंड टू मेक रेसिपेंट टू डू समथिंग एंड एक्सप्रेस देयर नीड्स। मतलब कि इसमें जो होता है व्यक्ति वो कुछ काम करना चाहता है, अपनी जो नीड्स हैं उनको जो है बताना चाहता है, उनको एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी जो कम्युनिकेट करके अपनी प्रेफरेंसेस को बताना चाहता है, अपनी चॉइसेस को बताना चाहता है, अपनी वांट्स को बताना चाहता है। मतलब कि उसकी सबसे पहले जो प्राथमिकता क्या है, उसकी जो चॉइस क्या है, उसको क्या क्या चीज़ चाहिए, उसकी क्या नीड्स है, इस तरह की चीज़ों को वो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन के थ्रू
जो है प्रेजेंट करता है। इसका एक एग्जांपल है, आई नीड यू हेल्प टू गो देयर टू टुक अ मशीन, प्लीज़ गिव मी अ बुक ऑफ इंग्लिश। इस तरह की जो नीड्स होती हैं या जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन के अंतर्गत आती हैं। सेकंड फंक्शन है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन। टू रेगुलेट का मीन्स होता है कंट्रोल करना, यानी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी वातावरण को या किसी भी कार्य को नियंत्रित करना। तो उसी तरह से लैंग्वेज के इस फंक्शन में भी लैंग्वेज के थ्रू बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ बिहेवियर को एडवाइस के थ्रू, रिक्वेस्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, इमोशनली, कॉग्निटिवली, इस तरह या फिर दंड से भी, ये सभी चीज़ों से जो है बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है। यू शुड टेक सम रेस्ट। इसमें क्या किया गया है, इसमें एडवाइस के थ्रू जो है बताया गया है, इफ़ यू स्टिल अगेन यू विल मेक मम्मी अनहैप्पी। इसमें एक मदर जो है वो इमोशनली अपील करके कंट्रोल करना चाहती है। तो रेगुलेट मतलब आपने देखा होगा कि आपके घर में गैस सिलेंडर में भी रेगुलेटर होता है। आपके घर में जो फ़ैन होता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन, उसमें भी रेगुलेटर होता है। वो क्या होता है, वो फ़ैन की जो गति होती है उसको कंट्रोल करता है। तो उसी तरह जो लैंग्वेज का रेगुलेट फंक्शन है वो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, मतलब लैंग्वेज के थ्रू हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है इंटरेक्शन फंक्शन। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है आदान प्रदान, लेन देन, यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को सुनना, उनको समझना। ये क्या है, ये इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का मीन होता है टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे से बात करना। दिस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज इन इंटरेक्शन बिटवीन सेल्फ ऑफ अदर्स, यानी कि अपने और दूसरों के बीच जो इंटरेक्शन है वो इस फंक्शन के अंतर्गत आता है। इट इज़ कॉन्टैक्ट ओरिएंटेड फंक्शन, यानी कि ये जो है ये एक संबंध, कॉन्टैक्ट रिलेटेड फंक्शन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यू एंड मी फंक्शन। ये शॉर्ट में पूछा जाता है कि यू एंड मी फंक्शन को डिस्कस कीजिए। तो इस फंक्शन के थ्रू जो है हम अपने रिलेशनशिप्स को डेवलप करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स जो है वो बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ जो है हम अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी प्ले यानी कि खेल, ग्रुप एक्टिविटीज़, सोशल रिलेशन, आपका डेवलपमेंट, आपके जो प्लान्स आप डिस्कस करते हैं, इस तरह की एक्टिविटी जो है इंटरेक्शन फंक्शन में आ जाती है। इसका एग्जांपल देखिए, योर ड्रेस इज़ वेरी गुड, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें एक रिलेशनशिप बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उसकी ड्रेस को किसी अननोन है कोई, या जिसको आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, उसकी ड्रेस को अच्छा बताकर उसके साथ एक रिलेशनशिप, एक इंटरेक्शन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये क्या है, ये इंटरेक्शन फंक्शन है। पर्सनल फंक्शन। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। पर्सनल का क्या मतलब होता है, व्यक्तिगत, यानी कि जो आपके स्वयं से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जैसे मैं हूँ, इंडिविजुअल कोई भी पर्सन है, उससे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के, वो इस तरह के होते हैं। इसमें जो है व्यक्ति अपनी पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस, इमोशंस और थिंकिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करता है। तो इसमें जो है इंडिविजुअली जो है वो हम अपनी स्पीसीज़ को रख सकते हैं, हम अपने द्वारा बताई गई कोई पोयम कर सकते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन से अपने लव, अपने शोरों, अपनी एंग्जाइटी, इन सभी चीज़ों को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब होता है, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना, यानी कि ये जो फंक्शन है लैंग्वेज का, दिस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज एज अ मीन ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग रियलिटी, यानी कि वास्तविकता को खोजने संबंधी जो है ये माध्यम है। ए वे लर्निंग अबाउट थिंग्स, इसके माध्यम से जो है चीज़ों के बारे में नई नई लर्निंग की जाती है। द टर्म ह्यूरिस्टिक इज़ अ थ्योरी ऑफ एजुकेशन,
ह्यूरिस्टिक जो है एजुकेशन में भी एक थ्योरी है, यह आप अपनी माइक्रो टीचिंग के दौरान भी पढ़ेंगे। खोजपूर्ण प्रश्न, यानी कि इसमें बच्चा जो है इस तरह के प्रश्न सोचने पर मजबूर होता है जिससे कि वो एक खोज की तरफ बढ़ता है और टीचर उसको जो है इस तरह से उसको स्टिमुलस देता है कि वो ह्यूरिस्टिकली चीज़ों को जानना चाहे, विच इज़ बेस्ड ऑन आइडिया दैट लर्नर शुड डिस्कवर थिंग्स हिमसेल्फ, जिसमें कि बच्चा जो है स्वयं चीज़ों को खोजना चाहता है। इट इज़ यूज़ ऑफ लैंग्वेज फॉर इंक्वायरी एंड क्वेश्चनिंग, इसमें जो है बच्चा या व्यक्ति जो है वो इंक्वायरी या क्वेश्चनिंग से जो है अपने आप को डेवलप करता है। इसमें हमारी हाइपोथेसिस, हमारी जो है फाइंड आउट थिंग्स और जो हमें वंडर्स होते हैं, जो हम वंडर करना चाहते हैं, जो हम जानना चाहते हैं, वो सभी शामिल किए जाते हैं। इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जैसे व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ देयर, वाई अर्थ इज़ राउंड, मतलब बच्चे के मन में खोजपूर्ण प्रश्न आते रहते हैं। तो वो क्या है, ये भी लैंग्वेज का ही एक कार्य है। इमेजिनेटिव फंक्शन, इमेजिनेशन मतलब कल्पनात्मक कार्य। कल्पनात्मक कार्य भी हम जो है अपने लैंग्वेज के माध्यम से ही कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज के माध्यम से ही हम अपने माइंड में कोई पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। हम अपनी हाइपोथेसिस को जो है हाइपोथेसिस को, जो हमारी परिकल्पनाएं होते हैं, उनको एक इमेजिनेटिव वे में जो है डिस्कस कर सकते हैं अपने साथ, या फिर हम अपनी जो थिंकिंग की प्रोबेबिलिटी है, यानी कि हमारी जो प्रायिकता है चीज़ों के प्रति, उसको जो है हम इमेजिन कर सकते हैं। दिस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, यानी कि इस फंक्शन के माध्यम से हम अपने चारों तरफ कल्पनाओं का एक जो है संसार क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जिसे आप कहते हैं डे ड्रीमिंग, वो क्या होता है, वो इमेजिनेटिव फंक्शन ही होता है। इट इज यूज्ड फॉर इट्स ओवन सेक टू गिव प्लेजर इमेजिनेटिवली एंड एस्थेटिकली, मतलब जो है इसमें ह्यूमन अपने आप को जो है वो प्लेजर गेन करने के लिए इमेजनरी चीज़ें सोचता है और उनका एस्थेटिकली आनंद उठाता है। जैसे कि टू कंपोज अ पोएम ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर करके एक पोएम है जिसमें जो है उसमें इमेजनरी फंक्शंस को डिस्कस किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटल फंक्शन, ये हमारा लास्ट फंक्शन है जो कि हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमारा इन्वायरमेंट ही डिस्कस किया गया कि जो है हमारा इन्वायरमेंट क्या क्या, हम अपने इन्वायरमेंट में से क्या क्या चीज़ों के बारे में हम सोचकर परिकल्पना कर सकते हैं। और इसमें भी जो है बच्चा अपने इन्वायरमेंट में भी क्या, क्यों, कब, कैसे खोज रहा है। तो इन तीनों में हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड फंक्शन रहेंगे। तो रिप्रेजेंट मतलब कि प्रतिनिधित्व करना या अभिव्यक्त करना, चीज़ों को जो है अभिव्यक्त करना, कोई इन्फॉर्मेशन देना, कोई फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन देना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब रिप्रेजेंट करना होती हैं। रिप्रेजेंट करना मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, ओवन वर्ड्स में अपनी लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन करना। द टर्म रिप्रेजेंट मीन्स टू शो, टू डिस्क्राइब और टू प्रेजेंट इन वर्ड्स एंड गिव इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्स। वही चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। दिस फंक्शन ऑफ लैंग्वेज रेफर्स टू लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। It is use of language to convey message with specific reference to the process, persons, objectives, qualities, states and relations of real world around us। मतलब कि ये कुछ इनके माध्यम से हम अपनी जो है आसपास की चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इनके सबसे अच्छे उदाहरण क्या है, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, नॉवेल्स हैं, ये सब क्या है, यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन मास मीडिया। मास मीडिया में भी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें जो है व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है, कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ जो है दिखाई जाती है। इसी तरह से बुक्स में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दी होती हैं। न्यूज़पेपर्स में हमारे जो अराउंड करंट जो है घट रहा है उसको एक्सप्लेन करके बताया जाता है। इसी तरह मैगजीन्स और नॉवेल्स में भी। तो ये क्या है, ये एक्सप्लेनेशन बेस्ड फंक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल बात करें
तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, ये क्या है, ये हमारी प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, वांट्स और नीड्स को जो है कम्युनिकेट करने वाला होता है। सेकंड रेगुलेटरी, रेगुलेटरी मतलब कि नियंत्रित करना, यानी कि चीज़ों को कंट्रोल करना, ये हमारा कंट्रोल से रिलेटेड फंक्शन होता है। नेक्स्ट इंटरेक्शन रिलेटेड, इंटरेक्शन रिलेटेड मतलब कि प्ले करना, ग्रुप एक्टिविटी करना, सोशल रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों को जो है इंटरेक्शन में शामिल किया गया है। पर्सनल फंक्शन मतलब कि व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्ति के से रिलेटेड हमारी ओवन जो है फीलिंग्स, ओपिनियंस, इमोशंस। ह्यूरिस्टिक फंक्शंस में जो है खोज करना, मतलब कब, क्यों, कैसे, फाइंड आउट थिंग्स, वॉन्डर, हाइपोथेसिस, ये सब क्या है, ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन में शामिल की जाती हैं। इमेजिनेटिव में मतलब कि टू इमेजिन करना, ठीक है, और इमेजिनेटिव में चीज़ों को क्रिएट करना, एक्सप्लोर करना, ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए हम अपने आप को जो है कल्पनाओं में खो जाते हैं, कई कई डे ड्रीमिंग, ये क्या है, ये इमेजिनेटिव फंक्शन है। और रिप्रेजेंटल फंक्शन मतलब एक्सप्लेन करना चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।